नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम 13 चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं। ये एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस इसमें हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस देख के घबरा मत जाएगा। बनेगा उतना इजी करने की मैं ट्राई करूंगा, बट प्लीज़ आप घबरा नहीं जाएगा, ठीक है? आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, आपको भी समझ में आए। हमारा मेन मोटो क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के आने चाहिए। अगर टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे कोई भी रेफरेंस बुक को उठाओगे तो ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि वो सब किस पे बेस्ड होते हैं? टेक्स्ट बुक पे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शनल एक्सरसाइज नाम है इसका, एक्सरसाइज 13.1 ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो तो आपके सामने क्या दिया हुआ है? A copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter 10 centimeter as to cover the curved surface area of the cylinder. Find the length and mass of the wire assuming the density of copper to be 8.88. क्वेश्चन समझ पा रहे हो? ये मान लो मेरे पास क्या है? सिलेंडर है। इसके आसपास ऐसे ऐसे कॉपर वायर मुझे पूरा वाउंड कर देना है, ठीक है? अगर आपने किसी ने क्रिकेट बैट देखा होगा तो उसमें उसका जो मेन हैंडल होता है उसमें थ्रेड वाउंड किया होता है, वो जैसे वाउंड किया ना वैसे। और वो किससे, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे कॉपर वायर से वाउंड करना है, उसका डायग्राम देख लेते हैं। तो हमें वो कॉपर वायर कितना चाहिएगा? ये हमारे पास सबसे पहले तो सिलेंडर, ये सिलेंडर का लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे वाउंड करना स्टार्ट करेंगे। वाउंड, ये कॉपर वायर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कॉपर वायर भी पहला यहाँ पे वाउंड किया, यहाँ पे वाउंड किया, फिर यहाँ पे तो इतनी जगह खाली रहेगी ना, उसके जस्ट बाजू में वाउंड करते जा रहे हैं ताकि वो कुछ भी पीछे वाला पार्ट ना दिखे। क्लियर हो गया? ओके। हाँ, अब ये जो कॉपर वायर जो हमने यूज किया, ये कॉपर वायर है। अभी वायर का शेप क्या होता है? सिलेंडर ही होता है। तो क्या दिया हुआ है? 3 mm इन डायमीटर। 3 mm इन डायमीटर मतलब क्या होगा? ये एक 3 mm, ये दूसरा 3 mm, ऐसा तो बहुत सारे होंगे। हमारे पास पहला सिलेंडर है और दूसरा है वायर। अब सिलेंडर की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो वायर का डायमीटर क्या होगा? वायर का डायमीटर है 3 mm, उसका रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2 mm। तो हमें उसकी लेंथ चाहिए, और लेंथ किसके लिए चाहिए? ताकि वो सरफेस एरिया पे ढका हुआ हो पूरा। तो एक बात बेटा समझ लो, एक बात बहुत ध्यान से समझ लो। आपको इस सिलेंडर को पूरा ढकना है, सिलेंडर को पूरा ढकना है मतलब आपको ऊपर से लेके नीचे तक उतना आपको क्या चाहिएगा? वायर चाहिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप मान लो कि भाई टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर है, आपका ये 3 mm उसका डायमीटर है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप काउंट कर लो। तो एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स कितना होगा? तो हाइट कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर। बेटा थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, इमेजिनेशन का तो हो सकेगा। और डिवाइड बाय क्या होगा? डायमीटर ऑफ वायर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, एक कोई भी पेन ले लो, उस पर थ्रेड बांधते घूमना, तो जितनी उसकी लेंथ होगी उतना थ्रेड हो जाएंगे। तो थ्रेड में कितने राउंड्स होंगे? तो जो लेंथ है डिवाइड बाय एक जो थ्रेड होगा उसकी थिकनेस। तो यहाँ पे थिकनेस उसका डायमीटर होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 12 सेंटीमीटर। बट हमारे पास डायमीटर ऑफ वायर है मीटर में, तो 12 सेंटीमीटर को मैं mm में, तो mm में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 10, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा? 3। इसको कट मारोगे तो 4। ऐसे कितने राउंड्स होंगे? 40 राउंड्स होंगे। इतना बात क्लियर हो गया बेटा? अब तो लेंथ ऑफ, अभी देखो एक वायर जो होगा, एक वायर उसकी लेंथ कितनी होगी? 2πr। वायर आप कैसे वाउंड कर रहे हो बेटा? वायर आप वाउंड कर रहे हो सर्कल में, तो लेंथ ऑफ 1 राउंड, और 1 राउंड किसके अराउंड करना है आपको? सिलेंडर के अराउंड। तो क्या आ जाएगा बेटा? 2πr। 2 इंटू पाई, और r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मतलब 10 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो देयरफॉर आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ 40 राउंड्स। क्योंकि देखो आपको रेडियस डायमीटर मिल गया है, डायमीटर वायर का मिल गया, अब आपको उसकी लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ 40 राउंड्स फाइनली मिल गया। तो कितना होगा 40 इंटू 10 पाई, सो कितना हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, मास। तो मास के लिए वॉल्यूम तो फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वायर फॉर वाउंडिंग। वाउंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वायर होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे आर कौन सा लेंगे बेटा, हम कैपिटल आर लेंगे, और लेंथ उसको हम कैपिटल एच लेंगे, कैपिटल एच। आर पाई की जगह पे कुछ दिया हुआ है 22/7 या 3.14 ना, 22/7 ही लेंगे। सो कितना आ जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2 mm है। सो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10। सो 3/20 3/20 और हाइट 400 और पाई की वैल्यू 22/7। 20 का 400 कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 22 इंटू 22 44 इंटू 9 डिवाइड बाय 14। चलो पॉज द वीडियो और करके बताओ तो जल्दी से इतना। हाँ, जिसका आंसर 88.898 आया वो सही है। ट्वेंटी टू का स्क्वायर 484 होता है, 484 इंटू 9। हाँ सॉरी मेरी गलती है। हाँ अब करके बताओ तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर, जल्दी से बताओ। रेडियस ऑफ वायर 3 mm है ना, तो 3 का आधा 3/2 है, हो जाएगा। निकला, चलो क्या आंसर निकला जल्दी से बताओ। 484 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 49 आएगा। क्या कर रहा हूँ मैं अभी, वापस कल की तरह ही हो रहा है आज, है। हाँ 88.89 आ गया, 88.89 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, देखो तो बेटा क्या दी हुई है क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.88 ग्राम है। तो देयरफॉर मास ऑफ वायर इज इक्वल टू, एक का 8.88 तो 88.89 इंटू 8.88 करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आएगा, 789.41 ग्राम, 789.41 ग्राम। क्लियर। सो इतना हमें मास ऑफ वायर चाहिएगा इसके आसपास। इस एक्सरसाइज में ऐसे ही अटपटे से क्वेश्चन है। डन, चलो जल्दी से लिख लीजिए बेटा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। अ राइट ट्राइंगल whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse, okay, is made to revolve about its hypotenuse. अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्व अबाउट इट हाइपोटेन्यूस मतलब क्या पता है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। मान लो ए बी सी, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, ये उसका हाइपोटेन्यूस होगा। अब ये जो हाइपोटेन्यूस है ना, इसके अराउंड रिवॉल्व करना है। ट्राई करो बेटा, अगर आपके घर पे फैन हो तो फैन के ब्लेड्स जो होते हैं वो ऐसे ही पड़े होते हैं, जब आप चालू कर दोगे तो आपको वो डिस्क की तरह दिखेंगे। है तो ब्लेड्स ही, बट वो फिर रोटेट होता है फुल स्पीड में, तो आपको डिस्क की तरह दिखेगा। तो सिमिलरली आपके घर पे भी ऐसा कोई शेप की चीज हो, ऐसे पता है छोटे बच्चों को खेलने के लिए ऐसे पीसेस आते हैं, उसको पकड़ के आप रोटेट करवाइएगा। तो अगर आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी ना, रिवॉल्व कराओगे, तो वो आपको फिर दोनों साइड दिखेगा, मतलब इस साइड भी एज इट इज दिखेगा। समझ रहे हो, आपको इस साइड भी वो एज इट इज दिखेगा। मतलब आपको क्या दिखेगा पता है, डबल कोन दिखेंगे, सच दैट कि ये ऊपर वाला कोन अलग है और ये नीचे वाला कोन अलग है, ऐसा दिखेगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर उसका हाइपोटेनस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर और बी सी है 3 का स्क्वायर। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, तो ये क्या आएगा 5 का स्क्वायर। लोअर स्टैंडर्ड क्या 6 चैप्टर में पढ़ा है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, तो टोटल क्या हो गया 5 हो गया। इसको मैं ओ नाम देता हूँ।
हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन शो फॉर्म्ड, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो ये टोटल 5 है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, टोटल 5 है, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। तो मान लो इसको मैं x मानता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। क्यों? बिकॉज अगर आप इस शेप को ऐसे चेक करोगे, ठीक है, तो ये ऊपर वाला भी एक कोन बनेगा और नीचे वाला भी एक कोन बनेगा, भले दोनों की रेडियस सेम होगी। रेडियस कितनी होगी, OB और OD उसके रेडियस हो जाएगी, बट दोनों की हाइट अलग अलग होगी, OA और OC। मतलब हमारे पास दो कोन होंगे, अपर कोन और लोअर कोन, तो उसकी हाइट और रेडियस तो फाइंड करना पड़ेगा ना हमें, बराबर है। और इसकी रेडियस को मैं क्या नाम ले लेता हूँ, इसको मैं नाम ले लेता हूँ y। तो सबसे पहले देखो तो इन ट्राइंगल AOB चेक करो तो बेटा, इन ट्राइंगल AOB अगर आप लगाओगे, ठीक है, एक और चीज भी कर सकते हैं, चलो एक इजी तरीके से करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जब हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल ये था, ये 90 डिग्री, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस क्या होगा, तो 90 डिग्री, हाइपोटेनस को छोड़ के उसका बेस 4 इंटू 3 कट करोगे तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बट अगर आप जब, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप जब वापिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब मैं ये देखो ये OB को हाइट ले सकता हूं, हाफ इंटू हाइट OB, और उसका बेस क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा AC। इसको 5 माइनस एक्स और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। ओके, सो हाफ इंटू OB हमें फाइंड करना है, वो क्या हो जाएगा, उसके लिए रेडियस, और AC आपको पता है कितना है 5, वेयर एज एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका निकला था 6, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 12 इज इक्वल टू OB इंटू 5, तो देयरफॉर OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5, OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5 सेंटीमीटर हो गया। और 12/5 सेंटीमीटर क्या होता है, 2.4 सेंटीमीटर कट करोगे, वाह निकल गया। OB मतलब दोनों के लिए रेडियस निकल गया। अभी हमें क्या चाहिए, OA चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो। OA फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन मतलब ऊपर वाला कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कौन सा, ABODA वाला कौन, प्लस वॉल्यूम ऑफ नीचे वाला कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन BCDOB। तो वॉल्यूम ऑफ ऊपर वाला कौन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, और उसकी हाइट को मैं h1 नाम देता हूं। r की जगह पे हम एक काम करते हैं, OB स्क्वायर लिख लें, और इसकी हाइट कितनी होगी OA, प्लस 1/3 पाई, इसकी भी रेडियस कितनी होगी OB स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या होगी OC। क्लियर हो गया, पक्का। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 1/3 पाई OB स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और इधर क्या बचेगा OA प्लस OC। 1/3 पाई की जगह पे कुछ स्पेसिफाई किया है 22/7 या 3.14, तो चूज द वैल्यू ऑफ पाई एज इट इज फाउंड, तो मैं 3.14 ले लेता हूं। OB क्या है आपका 2.4, सो 2.4 का स्क्वायर, और देखो तो अब OA प्लस OC, सो हाइट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, टोटल मिला के हाइट कितनी है 5 है, सो 5 हो गया। सो 3.14 इंटू 2.4 होगा 5.76 इंटू 5/3। कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपका इसका आंसर 30.14 आया तो सही है, 30.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन मतलब CSA ऑफ अपर कोन प्लस CSA ऑफ लोअर कोन। अपर कोन का CSA मतलब देखो ऊपर वाले का क्या होगा पाई, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी OB, और उसकी स्लैंट हाइट
कोन है ना तो उसकी स्लैंट हाइट क्या होगी, ए बी होगी, प्लस पाई लोअर कौन, रेडियस कितनी होगी ओ बी, और उसकी स्लैंट हाइट कितनी है 3। यहाँ पे मैं पाई कॉमन निकालूंगा, ओ बी कॉमन निकालूंगा, आएगा क्या ए बी प्लस बी सी, बी सी लिख लेते हैं पहले, बी सी, हाँ ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू 22/7 लूंगा, ओ बी की वैल्यू 2.4 लूंगा, और ए बी प्लस बी सी, ए बी है 4 और बी सी है 3 तो 7 हो जाएगा, ताकि 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 2.4। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना आंसर आएगा। 52.75 आया तो वो सही है, 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ करके वो 3.14 लोगे तो इस हिसाब से आएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 24 इंटू 22, 8 टू 52.75, राउंड ऑफ करके 52.8 ही आया ना, देख लो, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये एग्जाम में आएगा ही। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अ सिस्टम इंटरनली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर हैज 129600 सेंटीमीटर ऑफ वाटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। एक सिस्टम मतलब कंटेनर। कभी भी कंस्ट्रक्शन अगर आपने देखा हो तो वहां पे जब ब्रिक्स लेके जाते हैं ना तो उसको सबसे पहले पानी में डालते हैं, पानी में डाल के रखा जाता है। तो ये कंटेनर है जिसका लेंथ कितना है 150 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ कितना है 120 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है 110 सेंटीमीटर है। एंड हैज, इसके अंदर पानी ऑलरेडी कितना है 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्रिम तक भरा हुआ हो, आधा भी हो सकता हो। अब उसमें क्या करना है, पोरस ब्रिक्स देखो लिखा हुआ, पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे होल्स हो, वो ब्रिक्स अंदर रखनी है। वो क्या करेगी, वाटर अंटिल द सिस्टम इज फिल्ड टू द ब्रिम, पूरा सिस्टम भर जाए ना ब्रिम तक, लेवल तक, तब तक उसके अंदर हमें ब्रिक्स डालनी है। वो ब्रिक्स क्या करती है देखो तो, ईच ब्रिक एब्सॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर। मान लो उसका वॉल्यूम 100 है तो उसका 1/17 वो पानी अपने आप में ले लेगा। क्यों, खाली जगह है ना, पोरस मतलब अंदर खाली जगह है। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग ऑफ द वाटर, मतलब ब्रिम तक रहे तो कितनी ब्रिक्स करनी पड़ेगी। हर एक ब्रिक ये छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, हाँ, हर एक ब्रिक का क्या दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। हमारे पास दो हैं, सबसे पहला है सिस्टम और दूसरी है ब्रिक, दोनों का शेप क्यूबॉइड है। सिस्टम की लेंथ है 150, ब्रेथ है 120 और हाइट है 110। ब्रिक की है 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या होगा, LBH होगा, करो मल्टीप्लाई 150 इंटू 120 इंटू 110, करो मल्टीप्लाई कितना है आंसर। अगर आपका आंसर 19840 सेंटीमीटर क्यूब आया तो सही है, बट इसके अंदर पानी कितना है 129600 ही है, 129600, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत कम पानी है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स टू बी फिल्ड इन सिस्टम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स टू बी फिल्ड इन सिस्टम, उसके अंदर आपके पास एक ग्लास है, उसमें 50% पानी है तो 50% आप और पानी भर डालोगे तो ही वो भर जाएगा। आपने देखा होगा तो एक पता है छोटे छोटे बॉल्स जैसे आते हैं, अगर आप ग्लास रखो ना उसमें बॉल्स डाल दो तो वो पानी को सोख लेते हैं, दैट इज अब्सॉर्ब कर लेते हैं और पूरे भर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आएंगे, आपने देखा होगा, तो वो उस तरह का ही है। तो हमारे पास कितने ग्लास, वो दैट इज ब्रिक्स हमें कितनी डालनी है, तो जितना खाली जगह होगी उतनी ब्रिक्स डालिए ना, तो कितनी खाली जगह होगी, तो 19840 माइनस 129600, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी जगह हमें ब्रिक्स से भर देनी है।
ठीक है, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स बी एन ब्रिक्स भरनी है। सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स n इंटू एल भी है क्योंकि n ब्रिक्स है ना, n इंटू एल कितना है देखो तो 22.5, b कितना है 7.5 और h कितना है 6.5। करो मल्टीप्लाई इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1096.875 n सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एज ईच ब्रिक ऑब्टेन्स, वो क्या करेगा, पानी ले लेगा, क्या लेगा, एब्जॉर्ब्स 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय ब्रिक्स, कितना ब्रिक्स वो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी से बताओ, जितना वॉल्यूम है उसका 17, सो n/17 into 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना। टोटल कैपेसिटी उसकी कितनी है, इतनी है, उसमें से इतना पानी भरा है, बाकी बचा इतना, तो ये जो बाकी बचा हुआ है प्लस ये मिलके क्या बनाएंगे, ब्रिक्स बनाएंगे। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। ये मतलब हमारा क्या होगा 1850 मतलब खाली जगह, बराबर है, खाली जगह प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय ब्रिक्स n/17 into 1096.875 is equal to, मिलके कितना बनाएंगे 1096.875 n, कितना बनाने आप लोग सर ये कहां से है फॉर्मूला। तो एक सिंपल सी बात समझो ना बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, पानी तो है कितना, इतना, तो बाकी जो खाली जगह बची, बराबर है, वो प्लस इतना पानी तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो इतना पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ये दोनों जगह मिलके किससे भरनी है हमें, ब्रिक्स से, क्योंकि पानी मान लो इधर तक है तो ब्रिक्स ने थोड़ा पानी भर लिया तो वो जगह ऑटोमेटिकली और ज्यादा बढ़ जाएगी ना, पानी की कम हो जाएगी, तो खाली जगह प्लस ब्रिक ने जो पानी भर लिया वो भी जगह खाली हो जाएगी, वो सबको हमें किससे भरनी है, ब्रिक से भरना है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको दूसरे साइड लेके जाओ, तो 1850400 is equal to 1096.875 n minus 1096.875 n by 17, दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकता हूं, यहाँ पे बचेगा 1850400, 1096.875 n कॉमन निकालूंगा, 1 minus 1 by 17 क्या निकाल सकता हूं, देखो दोनों में से यहाँ से पूरा निकल गया तो 1 minus 1 by 17 क्या होगा 16 by 17। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, चलो 1850400 is equal to 1096.875 n into 17 minus 1 16 by 17, तो therefore n की वैल्यू क्या होगी, 17 जाएगा ऊपर, 1850400 into 17 upon 1096.875 into 16, मुझे इसका कैलकुलेशन चाहिए, इसका आंसर आएगा 1792.41 और कभी ब्रिक्स पॉइंट में नहीं होती है, therefore approximately 1792 ब्रिक्स चाहिएंगी। क्लियर हो गया, ओके क्लियर हो गया बेटा। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, चलो ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ। इन वन फोर्टनाइट मतलब एक रात, घनी रात, बादल छाए हुए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा अंधेरा, और हो क्या रहा है, there was a rainfall of 10 centimeter in a river valley, river valley मतलब जहाँ पे रिवर होती है उसके पास 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई। If the area of the valley is 97280 किलोमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन याद आ रहा है, थर्ड एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट 8th क्वेश्चन,
कि भाई कैनल से पानी आ रहा है, तो यहाँ पे रिवर से ऊपर से पानी आ रहा है, कितने 10 सेंटीमीटर का, कितने एरिया में आ रहा है, वन, ये लिखा हुआ है 97280। सो रेनफॉल कितना है, रेनफॉल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ वैली कितना है, एरिया ऑफ वैली है 92780 किलोमीटर स्क्वायर, 97280। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, एरिया इनटू लेंथ, सिंपल सी बात है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वैली इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया 97280। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करूं, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 6। इसको आप लिख सकते हैं ना बेटा 97280 into 10 का पावर 6 मीटर स्क्वायर। रीजन आपको मैं बता दूं बेटा, क्योंकि 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर इसलिए आया, उसका रीजन है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, तो 10 क्यूब का स्क्वायर 10 का पावर 6 इनटू लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 मतलब 1/10 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1/10, तो ये 0 0 कट हो जाएगा 9728, और कितने 0, 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर। अब बोला क्या है उन्होंने बोला है show that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers। 3 रिवर का नॉर्मल वाटर ऐड करोगे ना तो उतनी बारिश गिरी, ये बोल रहा है। ओके 3 रिवर, तो वाटर इन 3 रिवर्स इज इक्वल टू 3 रिवर है, और देखो रिवर की लेंथ दी हुई है कितनी है 1072 किलोमीटर लॉन्ग, 1072 किलोमीटर लॉन्ग मतलब 10 का क्यूब, ठीक है। ब्रेड्थ दिया हुआ है 75 मीटर और डीप दिया हुआ है 3 मीटर। अब इन सब को आप कैलकुलेशन करो, चलो कैलकुलेशन करके बताओ तो जल्दी से कितना आएगा, 1072 into 75 into 3 into 3, 1072 into 75 into 3 into 3, 723600, 1072 ही है ना, 1072 into 75 into 3 into 3, 1072 into 75 into 3 into 3 कितना है, वापस एक बार करके 1072 into 75 into 3 into 3, 72360, और कितने 0, 1 2 3, और ये आया मीटर स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बोला है कि बताओ कि क्या वो अप्रोक्सीमेटली शो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू। अब ये दोनों मेरे हिसाब से तो इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकते, बट उन्होंने शो बोला है तो मतलब वो एग्जैक्टली होना ही चाहिए। प्रूव या शो होता है ना, वेरीफाई में हो सकता है कि और नहीं भी हो सकता है, बट शो बोला है मतलब या, तो हम बोल सकते हैं यस देयरफॉर दे आर अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अब देखो लॉजिकल बात समझो, मैं ये क्वेश्चन के जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बट ये क्वेश्चन के पीछे क्या समझाना चाहता हूं, बारिश गिरी, दूसरी बात बारिश एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर नहीं गिरती, कहीं ज्यादा कहीं कम होती है, बराबर इतने एरिया में बोल रहा है, कितना इतने एरिया में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब जगह पे इक्वल ही गिरे। तो ये एग्जैक्ट सही आंसर नहीं है, ये तो कैलकुलेटिव सही आंसर, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं हो सकता। सिमिलरली वाटर इन 3 रिवर्स भी, ये भी कहीं रिवर मोटी होती है कहीं रिवर पतली होती है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए दोनों को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल सकते हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, 5th क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ 5th क्वेश्चन आपके पास है ये आ गया आपके सामने, एन ऑयल फनल मेड अप ऑफ टिन शीट, डायग्राम भी दिया हुआ, ऑयल फनल ऐसी होती है ना, ठीक है। क्या क्या डायमेंशन से देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल पोर्शन, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन 10 सेंटीमीटर है। If the total height is 22 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 22 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ, डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है तो ये ऊपर वाला भी 8 होगा, और क्या दिया होगा, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप फनल इज 18 सेंटीमीटर,
ये कितना है 18 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। सबसे पहली बात, हमारे पास दो शेप है, फ्रस्टम एंड सिलेंडर। फ्रस्टम है ना, उसका बड़ा पार्ट मतलब D1 होगा, D1 is equal to 18 सेंटीमीटर, R1 is equal to 9 सेंटीमीटर, D2 is equal to 8 सेंटीमीटर, R2 is equal to 4 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 उसमें से 22 माइनस करो तो 12 हो गया। सिलेंडर का जो इसका रेडियस नीचे वाला वही सिलेंडर का, मतलब इसका D2 कितना होगा 8 सेंटीमीटर और इसका R2 कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट को मैं कैपिटल H नाम लेता हूं, कितना है 10 सेंटीमीटर। हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, देयरफॉर हमें L भी चाहिएगा, तो L का फार्मूला होगा R1 R2 होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R1 R2 मतलब 9 4 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज 12 स्क्वायर। So 9 4 मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। याद करो पाइथागोरन ट्रिपलेट कितना होगा 13 सेंटीमीटर। Therefore area of tin sheet used, area of tin sheet used, बताओ कितना एरिया ऑफ टिन शीट यूज का फॉर्मूला यहां से देख सकते हो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाई R1 प्लस R2L प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई R2 स्क्वायर और कैपिटल H, 2 पाई R स्क्वायर H, 2 पाई नहीं 2 नहीं है वैसे पाई R स्क्वायर H है, नहीं ये तो वॉल्यूम हो गया, तो 2 पाई R2H होगा, R2H सॉरी मेरी गलती। ओके, अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पाई की वैल्यू कुछ दी हुई है ना जी ना, तो पाई कॉमन, पाई को वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हो, 22/7। R1 है आपका 9, R2 है 4 और L है 30 प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू R2 है 4 और H की वैल्यू है 10। कॉमन क्या निकाल सकते हो 22/7, तो यहाँ पे क्या बचेगा 13 into 13 प्लस यहाँ पे 22/7 निकल गया तो 2 4 8 प्लस 10 80, 13 into 13 कितना हो जाएगा 169 प्लस 80, 169 प्लस 80 कितना होगा बेटा जल्दी से बताओ 942 249, 249 7 से कट होगा नहीं होगा, तो आंसर आएगा आपका मल्टीप्लाई कर दो 22 into 249 जल्दी से करो, 22 into 249 कितना होगा 5478/7, 5478/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है ये काफी इजी, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा, स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म, बट जबरदस्त क्वेश्चन है, हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन है, इससे हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन कोई नहीं आ सकता क्योंकि हमें डिराइव करना है। डिराइव क्या करना है, डिराइव द फार्मूला ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो सबसे पहले हम फ्रस्टम के लिए क्या बनाते हैं, कोन से बनता है ना फ्रस्टम आपका, तो ये आपका कोन है, ठीक है। इस कोन को मैं लिख सकता हूं B और C, इसको नाम दे सकता हूं A, इसका एग्जैक्टली सेंटर वाला पार्ट ये मेरा पार्ट हो जाएगा, इसको मैं नाम देता हूं चलो G, ठीक है। फ्रस्टम मतलब यहां से कट करना है हमें, थोड़ा डायग्राम मेरा गंदा है बट समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहां से कट करना हमें, ये ऐसा कट करना ना हमें यहां से, तो ये पार्ट कट करना है, इसको हम क्या नाम देंगे F, तो ये हो गया हमारा D, ये हो गया हमारा E, ठीक है। अब टोटल हाइट उसको मैं नाम देता हूं, टोटल हाइट को मैं देता हूं H1, क्योंकि हमारी तो H यही हाइट चाहिए, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी H1 माइनस H, इतना क्लियर बेटा। बड़ी वाली रेडियस इसको मैं नाम दूंगा R1, छोटी वाली रेडियस उसको मैं नाम दूंगा R2, टोटल स्लैंट हाइट L1, ये स्लैंट हाइट सिर्फ L, इतना क्लियर। किसी को भी कुछ डाउट, पक्का। चलो अब ध्यान से देखना, ABC इज अ कोन, बात भी सही है, ABC इज अ कोन, ABC देख पा रहे हो ना बेटा, ABC कौन है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो तो मैं ट्रायंगल ले सकता हूं, इन ट्रायंगल ABG एंड दूसरा ट्रायंगल ले सकता हूं ADF,
देख सकते हो, अगर आप कभी भी फ्रस्टम ऑफ कोन निकालते हो ना तो प्लेन पैरेलल निकालते हो हॉरिजॉन्टल के। ऑल्सो क्या बोल सकते हो, DF इज पैरेलल टू BG, DF इज पैरेलल टू BG। अगर ऐसा केस है, देख लो ये आपका A, ये F, ये G, ये D और ये B, ऐसा केस है, ये दोनों पैरेलल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया हमारे ट्रायंगल ABG इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADF। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, ये एंगल कॉमन, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताओ बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या अब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर करने नहीं बैठे, तो इसलिए मैंने साइड में आपको समझा दिया। क्लियर हो गया। तो जब दो सिमिलर हो जाते हैं तो मैं बोल सकता हूं AB बाय AD इज इक्वल टू BG बाय DF इज इक्वल टू AG बाय AF बाय विच AA क्राइटेरिया। क्यों, बिकॉज जब सिमिलर होते हैं तो ये लिख सकते हैं। ओके, अब AB बताओ, इसमें AB कितना है, AB है L1। AD कितना है, AD हमें पता ही नहीं है, AD हमारा हो जाएगा, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 माइनस L, L1 माइनस L। BG कितना है, BG है R1, DF कितना है R2, AG कितना है, AG टोटल हाइट H1, और AF कितना है H1 माइनस H। किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें, तो अगर इसमें मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, चेक करो तो बेटा, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, L1 माइनस L बाय L1 इज इक्वल टू R2 बाय R1। रेसिप्रोकल किया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो अब देखो इन दोनों को सेपरेट कर दूं, L1 बाय L1 माइनस L बाय L1 इज इक्वल टू R2 बाय R1। अब L1 बाय L1 तो क्या कट होके क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा। देयरफॉर 1 माइनस L बाय L1 इज इक्वल टू R2 बाय R1। इसको उस साइड लेके जाओ और इसको इस साइड लेके आओ, 1 माइनस R2 बाय R1 इज इक्वल टू L बाय L1। तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, R1 माइनस R2 बाय R1 इज इक्वल टू L बाय L1। कुछ प्रॉब्लम बेटा, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो देयरफॉर R1 अपॉन R1 माइनस R2 इज इक्वल टू L1 बाय L। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। सिमिलरली दूसरे साइड, अब दूसरे दो कौन से लेंगे हम, दूसरे दो ये लेंगे, R1 बाय R2, R1 बाय R2 इज इक्वल टू H1 बाय H1 माइनस H। रेसिप्रोकल कर लो, R2 बाय R1 H1 माइनस H1 बाय H1। अब सेपरेट कर दो, H1 बाय H1 माइनस H बाय H1, ये दोनों काटोगे 1, ये इस साइड आ जाएगा, तो H बाय H1 इज इक्वल टू 1 माइनस R2 बाय R1। तो देयरफॉर H बाय H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 बाय R1। रेसिप्रोकल कर लो, H1 बाय H इज इक्वल टू R1 बाय R1 माइनस R2। क्या किया, रेसिप्रोकल। पता चल रहा है ना, गायों का मैं स्पीड में, क्योंकि ये जो स्टेप किया वहीं पे वही हुआ। यहां पे देखो L1 बाय, यहां पे H1 बाय R1 बाय R1 माइनस R2, R1 बाय R1 माइनस R2। तो मैं तो इन दोनों से कंपेयर करके क्या बोल सकता हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये टोटल कोण CSA ऑफ बिग कोण माइनस CSA ऑफ स्मॉल कोण लिख सकता हूं। CSA ऑफ बिग कोण का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई L1 और उसकी रेडियस R1, पाई R1 L1 माइनस स्मॉल कोण की रेडियस क्या आएगी, पाई, उसकी रेडियस आएगी R2 और उसका स्लैंट कट आएगी L1 माइनस L। कितना क्लियर, किसी को कुछ डाउट है इसमें, पक्का, ठीक है। तो पाई R1, अब इधर से मैं L1 क्या निकाल सकता हूं, L गया ऊपर, सो L into R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई R2। अब इधर से वापस मैं L1 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, देखो तो यहाँ पे L1 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, L1 की जगह पे यहाँ पे पुट कर सकता हूं L R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस L। हो गया, पाई R1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई R1 into L1 मतलब पाई L R1 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई R2। एलसीएम ले लो, L R1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा L R1 माइनस माइनस L R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई एल आर वन स्क्वायर आर वन माइनस आर टू, यहाँ पे देखो पाई आर टू इंटू एल आर टू, तो ये क्या हो जाएगा पाई एल आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन माइनस आर टू। तो इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो, पाई एल अपॉन आर वन माइनस आर टू, बचेगा क्या आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। बताओ आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर का फॉर्मूला पाई एल आर वन माइनस आर टू आर वन प्लस आर टू होल अपॉन आर वन माइनस आर टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर फाइनली आंसर पाई एल आर वन प्लस आर टू, यही है फॉर्मूला। हाँ सर यही है, ठीक है। और प्लस आपको अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया वो निकल गया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो वो भी एक सर्कल है, मतलब पाई आर टू स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप, सॉरी नीचे वाला पाई आर वन स्क्वायर और ऊपर वाला पाई आर टू स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देना, सिंपल सी बात है। कर सकते हो नहीं, पक्का श्योर। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन। आप लोग सोचोगे सर आपने क्यों राउंड नेम किया, बिकॉज़ लास्ट क्वेश्चन में हमें कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस के अलावा तीसरा फॉर्मूला क्या बचा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला फाइंड करना। सब कुछ सेम, दो ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूव किया, सारी वैल्यूज पुट करी। अब L1 तो इसमें आएगा नहीं बिकॉज़ वॉल्यूम है इसलिए, तो H1 का हमने वैल्यू फाइंड किया। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब देखना, अब ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू कितना आएगा, बड़े में से छोटे का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ एबीसी माइनस वॉल्यूम ऑफ एडीई, एबीसी माइनस एडी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एबीसी क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब कौन सा होगा आर वन स्क्वायर, आर वन स्क्वायर और उसकी हाइट h1 माइनस पाई 1/3 पाई कौन सा स्क्वायर आर टू स्क्वायर और उसकी हाइट कितनी है h1 माइनस h। अब देखो h1 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखी है, वो यहां पे पुट कर दो 1/3 पाई r1 स्क्वायर, h1 की वैल्यू hr1 r1 माइनस r2 माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर एज इट इज, h1 की वैल्यू hr1 r1 माइनस r2 माइनस h। चलो पुट कर दो 1/3 पाई, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, देखो 1/3 पाई 1/3 पाई, यहाँ पे क्या बचा r1 स्क्वायर इनटू hr1, मतलब hr1 क्यूब अपॉन r1 माइनस r2 माइनस 1/3 पाई निकल गया, r2 स्क्वायर एज इट इज बचा, एलसीएम ले लो hr1 माइनस hr1 प्लस hr2 होल डिवाइड में r1 माइनस r2 तो बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, हाँ ये स्टेप तो पता चला ना, बड़े कौन में से छोटे कौन को ऐड कर दो तो फ्रस्टम बचा, फ्रस्टम इज व्हाट, बड़े कौन में से छोटा कौन निकाल दो तो फ्रस्टम, वही किया। सो यहाँ पे क्या बचेगा hr1 क्यूब अपॉन r1 माइनस r2 माइनस यहाँ पे hr2 इनटू r2, मतलब क्या होगा hr2 क्यूब अपॉन r1 माइनस r2, दोनों में से h कॉमन निकाल लेता हूँ 1/3 पाई h, अंदर क्या बचेगा r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है पता है r1 माइनस r2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 होल अपॉन r1 माइनस r2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या बचा 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 बचा, क्योंकि ये दोनों कट हो गए तो बचा ये। सो कांग्रेचुलेशंस, फाइनली खत्म हुआ, ठीक है। अब एक और चैप्टर छोटा सा बाकी है, दो चैप्टर बाकी है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, फिर आपका पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा। चाहो तो आप एक महीने में क्या 20 दिन में खत्म कर सकते हो, एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, बट वो आपके अंदर उतनी स्पीड होनी चाहिए। मेहनत करो मार्क्स मिलेंगे, मेहनत करो मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे 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 एंड मिलेंगे ही, ऐसा कोई नहीं है। अगर मेहनत के बिना अगर आप चले जाओगे, आप सोचते होगे सर इस बार का जो रिजल्ट आया उसके बेस पर मैं आपको बताता हूं। एक स्टूडेंट, मेरा नाम नहीं लूंगा, ही वाज लाइक सर इतनी मेहनत करी फिर भी मेरे मार्क्स वो दूसरे लड़के ने जो लास्ट एक महीना मेहनत करी उससे कम है।
एंड ही वाज अ स्कॉलर स्टूडेंट ना, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी दुख हुआ, बट 90% आपकी हार्डवर्क काम आती है और 10% कहीं ना कहीं आपका लक काम आता है, ठीक है। सो 90% हार्डवर्क में आप अपना 90% पूरा हार्डवर्क दे दो, 10% लक गॉड आपको देगा, भगवान देगा ही। बट अगर आप कहीं पे भी थोड़ा भी ऐसा आगे पीछे हो रहे हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई अभी कम मार्क्स आ रहे हैं तो शायद उसके पीछे ज्यादा मार्क्स आए, उसके लिए मेहनत और करो, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट बेटा।